नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार ग्रुप 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है सो स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर वार्षिकांक 2024 का ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य के बारे में। और ये जो है सो 1 फरवरी 2024 तक जो है सो अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, बताना है। बताइएगा, जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है किस देश ने? तो सही आंसर होगा उत्तर कोरिया ने। अगला सवाल है, चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना है कौन? तो सही आंसर है जापान। अगला सवाल बताना है, ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत के में स्थान पर है? तो सही आंसर होगा चौथे स्थान पर है। अगला सवाल है, डार्डो द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल एक लॉन्च किया गया जिसका नाम बताना है? तो सही आंसर होगा उग्रम। अगला सवाल बताइएगा, सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को कहां में शुरू हुआ? सही आंसर है चेन्नई से शुरू हुआ है। अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2024 को किसने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो सही आंसर होगा डार्डो ने मनाया है। अगला सवाल है बताइएगा कि भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित एक अभ्यास का नाम है जिसमें वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का जो है सो परीक्षण किया गया। उस अभ्यास का नाम बताना है आप लोगों को। तो सही आंसर है अभ्यास अस्त्र शक्ति। अभ्यास अस्त्र शक्ति। अगला सवाल है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ में होगा? सही आंसर है लद्दाख में होगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ने किसके पास या किसके निकट अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है? सही आंसर होगा मुंबई में। अगला सवाल बताना है, उड़ीसा के एक द्वीप का नाम बताना है जिससे कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। तो इसका सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। अगला सवाल है कि 4 दिसंबर को पिलाटस PC-7 MK2 प्रशिक्षण विमान तेलंगाना के किस स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तूपारान शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे 2 पायलट की मौत हो गई? तो सही आंसर है डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से। डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से। अगला सवाल है, 1 दिसंबर को मतलब किस प्रकार या किस सेना ने 59वां स्थापना दिवस मनाया? तो सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट के वर्ल्ड कप फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया। तो मतलब केवा वर्ल्ड कप? तो इसका सही होगा 2023। अगला सवाल है कि भारत ने किस नाम का सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसका नाम? तो सही आंसर होगा प्रलय। प्रलय याद रखना है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना की 4थी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान को जो सो कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जिसका नाम बताना है? तो इसका सही आंसर है आमिनी। आमिनी। अगला सवाल है कि कहां की सेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो अमेरिका सेना ने। ठीक है, अमेरिकी सेना ने। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट 5B के तहत विंध्यक जहाज को मतलब कहां से जो है सो सौंप दिया गया है किसको? तो याद रखना है इम्फाल को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। याद रखना है। अगला सवाल है कि उधमपुर सैन्य स्टेशन को मतलब किस प्रकार का पुरस्कार दिया गया? उधमपुर सैन्य स्टेशन को? तो सही आंसर है बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार। अगला सवाल है, 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना केवा जो सो स्थापना दिवस मनाया? तो सही आंसर होगा 91वां। अगला सवाल है, 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना केवा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर होगा 39वां स्थापना दिवस मनाया। अगला सवाल है, किस देश ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ईरान ने। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। अगला सवाल है, भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल जो है सो एक ऑपरेशन चालू किया है जिसका नाम बताना है? तो सही आंसर है ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग। अगला सवाल है, भारत ने जो है सो कहां में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया है? तो सही आंसर है लद्दाख के नयोमा में। लद्दाख के नयोमा में। अगला सवाल है,
C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार मतलब जो है सो किस में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारतीय वायुसेना में। भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास मतलब किस में भाग लिया है? तो सही आंसर है ब्राइट स्टार 23। अगला सवाल बताइएगा कि किस देश ने हवासोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? सही आंसर है उत्तर कोरिया ने। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना में जो है सो 4 ड्रोन शामिल किए गए जिसका नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है हेरोन मार्क 2 ड्रोन। हेरोन मार्क 2 ड्रोन। अगला सवाल बताइएगा, भारतीय वायुसेना ने कहां से स्पाइक मिसाइलें प्राप्त किए हैं? स्पाइक मिसाइलें प्राप्त किए हैं। तो सही आंसर है इजराइल से। अगला सवाल है कि आईआईटी के नाम बताना है कि किस आईआईटी ने जो सो कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है? तो सही आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर। अगला सवाल बताइएगा कि कहां में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस 2023 में आईएनएस सुनयान ने भाग लिया है? सुनयान ने भाग लिया है। तो सेशल्स में। कहां में भाग लिया है? सेशल्स में भाग लिया है। अगला सवाल है, भारत ने वियतनाम को मिसाइल कार्वेट उपहार में दिया जिसका नाम बताना है। तो आईएनएस कृपान नाम है। आईएनएस कृपान नाम है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत जो चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया उसका नाम बताना है। संशोधक। क्या नाम है? संशोधक। अगला सवाल है, डार्डो द्वारा एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है जिसका नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम। अगला सवाल है, भारत के लिए पहले एयरबस ने अपनी पहली उड़ान भरी है जिसका नाम बताना है। तो C-295। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है सो कितनी कीर्ति चक्र जो है सो प्रदान किया है? तो 8 याद रखना है। कितने? 8। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है सो शौर्य चक्र जो है सो कितना प्राप्त किया है? तो याद रखना है 29 गो। ठीक है। और ये दोनों मिला करके जो है सो 37 जो है सो वीरता पुरस्कार जो है सो प्रदान की है। अगला सवाल है कि वायुसेना का जो सो MiG-21 कहाँ के पास जो है सो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? वायुसेना का MiG-21 कहाँ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो इसका सेंसर है राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास। राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास। अगला सवाल है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट जो फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। तो इसका सही आंसर है शिवानगी सिंह। शिवानगी सिंह। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कै तारीख को जो सो असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 जो सो MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत डायनेमिक्स ने अपनी नवीनतम जो है सो केवी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है सो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और उसका नाम भी बताना है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरी पीढ़ी के। और जो है सो मिसाइल के नाम है अमोघा 3। अमोघा 3। अगला सवाल है कि किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया है? सही आंसर है बांग्लादेश ने। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको जो है सो प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है? तो सही आंसर है INS द्रोणाचार्य को। INS द्रोणाचार्य को। अगला सवाल है कि किस एयरबस ने बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया है? तो सही आंसर है एयर इंडिया ने। एयर इंडिया ने। अगला सवाल है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ में लॉन्च हुआ है? तो चेंगलपट्टू तमिलनाडु में। चेंगलपट्टू तमिलनाडु में। अगला सवाल है, इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट किसको जो सो अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है SSLV-D2। SSLV-D2। अगला सवाल है, केंद्र सरकार के घोषणा अनुसार इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड ने कहा में AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी? कहां में? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है कि रक्षा संपदा महानिदेशालय ने जो है सो AI आधारित चेंज डिटेक्शन जो है सो सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इंटरसेप्टर मिसाइल का। सही आंसर है इजराइल।
अगला सवाल है 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो नौसेना में शामिल हुआ है उसका नाम बताना है। सही आंसर है INS वागसीर। INS वागसीर नहीं वागीर, INS वागीर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने हवासोंग 17 का जो सफल परीक्षण किया है? तो सही आंसर है उत्तर कोरिया ने। अगला सवाल है ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट का एक सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसका नाम बताइए? तो गेम 100। ठीक है, गेम 100। अगला सवाल है बताना है भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज जो भाग लिया था उसका नाम बताना है, भारतीय जहाज का। तो सही आंसर है INS तरकस, INS तरकस। अगला सवाल है हाल ही में डार्डो ने उड़ीसा के तट के मतलब कहां से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप से। कहां से? अब्दुल कलाम द्वीप से। ये था आज का आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो में जहां पर गलत हुआ हो वहां पर आप कमेंट बॉक्स में करिए, उसका सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।